अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध, है ना। बहुत बड़ी बात है, आत्मा की महिमा है ना। जो भी संबंध है आत्मा से है ना। कल चर्चा नहीं हो पाई, समय नहीं मिला, आज चर्चा करते हैं। तो इससे पहले जिन जो चर्चा किए थे उसमें थोड़ा सा पढ़े और चर्चा ही रहा, है ना, उसी को फिर से पढ़ते हैं। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, देवता या ईश्वर भी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता यदि हमारी आत्मा स्वयं हमारी सहायता नहीं करती। इसी पर चर्चा हो रही थी और समय उसी में चला गया, है ना। आगे पढ़ते हैं। योग साधन भी कोई अपने मजदूरों को मजदूरी देकर नहीं करा सकता। योग साधन करना है और आप सोच रहे हैं फुर्सत नहीं मिल रही है तो मजदूर लगा लेते हैं, है ना, पैसा दे देते हैं, वो अपने योग साधन करेगा। ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना। इसे हमारा कोई लाभ नहीं है ना। योग साधन भी कोई अपने मजदूरों को मजदूरी देकर नहीं करा सकता। जैसे बहुत से लोग ब्राह्मणों को पैसा देकर अपने बदले में एकादशी का व्रत रखाते हैं। ऐसा भी करते हैं बहुत लोग, जो लोग बाहर मजहब वाले ब्राह्मणों को पैसा देकर एकादशी का व्रत उनसे रखवा लेते हैं अपने नाम से, है ना। एकादशी के उपवास का जो गुण या फल है वह तब तक आपको नहीं मिल सकता जब तक आप स्वयं ना करें। अब एकादशी के व्रत और उपवास का जो गुण मिलना है वह तो आप स्वयं करेंगे तभी मिलेगा ना। उसका फल आप दूसरे से कराएंगे तो फल क्या मिलेगा। योग साधन या किसी भी कर्म का फल, है ना, वही पावेगा जो करेगा। कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसका फल वही करे, जो कर रहा है उसी को मिलेगा। चाहे योग साधन हो या कोई भी कर्म का फल जो कर रहा है उसी को ही मिलता है। ईश्वर का व्यक्तित्व यदि हम लोगों से अलग है तो वह किसी की सहायता नहीं कर सकता। अब ये भी बहुत बड़ी बात है। ईश्वर का व्यक्तित्व अगर हम लोगों से अलग है तो वह किसी की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे हमारी सहायता नहीं कर सकते। करने का कोई एक तो कारण होता है ना। सच्ची बात यह है कि अपने ईश्वर, अपने भाग्य विधाता और अपनी सृष्टि के रचयिता हम स्वयं हैं। सच्ची बात तो यही है ना। कि हम अपने भाग्य विधाता स्वयं हैं। अपने सृष्टिकर्ता, अपने रचयिता हम स्वयं हैं। आत्मा में अपार बल है, हम ही चाहें तो अपना उद्धार कर सकते हैं, है ना। आत्मा में अपार बल है, यदि हम चाहें तो अपना उद्धार कर सकते हैं। हमारा सच्चा मित्र हमारी आत्मा ही है। इससे बढ़कर कोई मित्र नहीं, है ना। हमारा सच्चा मित्र हमारी आत्मा ही है। कोई सचमुच किसी दूसरे का भला नहीं चाहता, सचमुच कोई किसी दूसरे का भला नहीं चाहता। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। हमारा पुत्र यदि हमें प्यार करता है तो अपने लिए उसे आशा है कि आज तक हमने उसकी भलाई की है, आगे भी करेंगे, है ना। छोटे नन्हे बच्चों को छोड़कर बड़ों की बात हो रही है ना। पुत्र अगर प्यार करते अपने पिता को तो यही की आशा से, है ना, कि जो कुछ भी है पिता ने मेरे लिए किया है, आगे भी करेंगे, है ना। बैल की तरह काम करके पिता पुत्र को खिलाता है, उसकी रक्षा करता है, अपनी संपत्ति का उसी को अंत में स्वामी बनाने की आशा दिलाता है, अथवा वह स्वयं आशा करता है, तब कहीं पुत्र पिता को प्यार करता है। तो सारे ज़माने में सबको पता है ना, पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र को मिलता ही है ना। और पुत्र और पिता के अंदर में यह हमेशा से बना हुआ है।
तो इसीलिए प्रेम भी ऐसी ही धन संपत्ति को लेकर के भी और अपनी आत्मा के स्वार्थ से होता है। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, ये बात भी सही है ना। नौकर मालिक के स्वार्थों के लिए मालिक को नहीं मानता, अपने स्वार्थों के लिए मालिक को मानता है। नौकर भी अपने स्वार्थों के लिए मालिक को मानता है, ना कि मालिक को मान रहा है ना। सबका अपना अपना स्वार्थ है और बिना स्वार्थ के हम परस्पर एक दूसरे की सहायता करेंगे भी नहीं, है ना। व्यापारी ग्राहक को और ग्राहक व्यापारी को, राजा प्रजा को और प्रजा राजा को, स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को, और डॉक्टर रोगी को और रोगी डॉक्टर को, सब अपने स्वार्थों के लिए एक दूसरे को मानते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन सच्चाई यही है ना। पिता पुत्र का प्रेम जो भी है एक स्वार्थ में लगा हुआ है। दिल नहीं करता ऐसी बातों को जानने के लिए, सुनने के लिए, है ना। लेकिन वास्तविकता यही है, सद्गुरु जो बता रहे हैं। जो कुछ भी है एक दूसरे के स्वार्थ से जी रहे हैं हम लोग, है ना। व्यापारी ग्राहक को, ग्राहक व्यापारी को, राजा प्रजा को, प्रजा राजा को, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, डॉक्टर रोगी को, रोगी डॉक्टर को, सब अपने स्वार्थों के लिए एक दूसरे को मानते हैं। सबको अपनी आत्मा प्यारी है। सही बात है ना। यदि दूसरे को कोई मानता भी है तो अपनी ही आत्मा के लिए, अपने ही स्वार्थों के लिए, है ना। यदि कोई किसी को मानता भी है तो अपने ही स्वार्थ के लिए, अपनी ही खुशी के लिए, अपनी ही आत्मा के लिए, है ना। सही बात है कि नहीं है। अतः दूसरों का भरोसा छोड़कर स्वावलंबी और स्वाधीन बनने का साधन करो। खूब गहराई से विचार कर लेना है। अगर ऐसी बात है तो सर्वप्रथम सवेरे उठकर सर्वप्रथम अपना योगाभ्यास करके अपने आप का ध्यान कर लेना चाहिए और उसके बाद दुनिया में उतरना चाहिए। जो कुछ भी है पहले अपने शरीर को स्वस्थ, निर्मल, निरामय बनाना है। अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को निर्मल बनाना है। तब हम बाहर जगत में सबसे भेंट मुलाकात कर सकेंगे। अगर हमारा स्वार्थ भी है तो वह निर्मल रहे, है ना। इसके लिए साधन करना चाहिए, है ना। कल्याण हो आपका, हमारा, सबका। बिना साधन से कुछ नहीं होगा। जो योग साधन करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, है ना, कि अपनी आत्मा के सिवा कोई हमारा मित्र नहीं है, है ना। सच्चा मित्र है अपना तो कोई है तो अपना आत्मा है, जिसमें अगर अपने आप के विचार अगर उत्तम है तो सब ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं। चिंताओं से अगर मुक्त होना है तो निस्वार्थ भाव से साधन कीजिए। नित्य सुबह उठकर एक नियम बना लीजिए और सर्वप्रथम योगाभ्यास करना है। उठते ही मंत्रों का जाप करना है ना। मंत्र की महिमा अपार है और अपरंपार है ना। शुद्ध विचार हृदय को अपने आप शांति प्रदान करती है। इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध, निर्मल और निरामय बना के रखना है। आनंद विभोर रहना है तो आपको नित्य योगाभ्यास करना होगा। और आप और हम सभी इस पृथ्वी में किस लिए आए हैं? बस एक दूसरे से मिलने जुलने आए हैं, है ना। तो माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव, सखा, सारी दुनिया में जितने लोग हैं उन सबको कोटि कोटि नमन है ना। इतने लोगों से आके मिले हैं। परस्पर एक दूसरे से प्रेम से हम लोग को बातचीत करना है ना। अच्छा स्वभाव रखना है अपना, किसी को परेशान नहीं करना, है ना। हम लोग आए ही हैं मिलने के लिए, शरीर धरे ही हैं, हम परस्पर एक दूसरे से मिलने के लिए ही आए हैं। नहीं तो एकांत में रहते अपना, है ना। एकांत में कब तक रहेंगे? आत्मदेव ने अपनी खुशी के लिए जागृत अवस्था, यानी इस पृथ्वी लोक हो या कोई भी हो, भूलोक में या जहाँ भी हम जन्म लेते हैं स्थूल जगत में, ऐसे ही माता पिता, भाई बहन, गुरुजन सभी मिलेंगे। अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव, सखा सभी मिलेंगे। अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे सब हमारी आत्मा की खुशी के लिए ही हैं। खूब ख्याल कर लीजिए, है ना। सब हमारे लिए हैं, है ना। सब कुछ इसका ख्याल रखिए और प्रत्येक आत्मा को अपनी आत्मा से बहुत प्रेम है ना।
इसलिए सबकी महिमा को समझते हुए सुंदर व्यवहार करना चाहिए, है ना। सबसे प्यारा अगर कुछ है तो अपनी आत्मा है। सबको अपनी आत्मा प्यारी है। यदि दूसरे को कोई मानता भी है तो अपनी ही आत्मा के लिए, अपने ही स्वार्थों के लिए। अतः दूसरों का भरोसा छोड़कर स्वावलंबी और स्वाधीन बनने का साधन करो। जो कुछ होगा अपने ही किए होगा। पिपरा पर के बाबा, पोखरिया पर का भूत, निबिया पर की देवी, ऊंचुआ पर के शहीद, बरवातर के ब्रह्म और 3600 कोटि देवता, यहाँ तक कि ईश्वर और खुदा भी किसी की सहायता नहीं कर सकता यदि हम स्वयं अपने उद्धार के लिए अच्छे कर्म नहीं करते। साधारण रीति रिवाज में जो जैसी वाणी बोलते हैं वो सबको भी बता दिए गुरुदेव, है ना। पिपरा पर के बाबा या पोखरिया पर का भूत या निबिया है या जो ऊंचे पर का जो देवी है, और शहीद क्या बोलते हैं, ऊंचुआ पर के शहीद, बरवातर के ब्रह्म और 3600 कोटि देवता, यहाँ तक कि ईश्वर और खुदा भी किसी की सहायता नहीं कर सकता यदि हम स्वयं अपने उद्धार के लिए अच्छे कर्म नहीं करते। अच्छे कर्म करना है, और अच्छे कर्म क्या है उसको जानने के लिए नित्य ही योगाभ्यास करना चाहिए। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।